अहले सुन्नत वल जमात आंध्र प्रदेश के कन्वीनर अल्ताफ रजा ने इल्जाम लगाया है कि जिला कृष्णा, इब्राहिमपट्टनम और कोंडापल्ली में वक्फ अराजी का सर्वे मुनासिब तौर पर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने सर्वे करने वाले ओहदेदारों पर इल्जाम लगाया कि वो औकाफी जायदादों पर कब्जादारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड और फाइल नहीं होने का बहाना सर्वे नहीं किया जा रहा है और उन्होंने हुकूमत से मुकम्मल सर्वे करने की मांग की है। इब्राहिमपट्टनम कोंडापल्ली जो सरकार मुस्तफ़ा नगर के नाम से मशहूर था, वहाँ पर ज़्यादा वक्त की जायदाद है। लेकिन जो सर्वे वाले जितने अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, हर एक का कहना ये कि हमारे को सिर्फ जो नहीं था वक्फ बोर्ड में जो नहीं है उसको हम लोग सर्वे करने आए, हमारे पास फाइल नहीं है, हमारे पास पूरी तहकीकात नहीं है, ये बोल कर जो है वो फिर आएंगे, खाली देखने आए। इस तरीके से जो है पूरे आंध्र प्रदेश में सर्वे हो गया और यहाँ आखिर में होता है तो कहते हैं कि हमारे पास सर्वे करने के लिए हमारे पास सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास पूरा जो है हमारे पास फाइल नहीं है। तो ये पूरी बदमाशी है। इसमें किसी को बचाने के लिए, कब्जेदारों की तरफ से किसी को बचाने के लिए कुछ साजिश चल रही है। इसलिए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब का कहना और है और यहाँ अधिकारियों का करना और है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत से हम अपील करते हैं, नाम के वास्ते सर्वे ना किया जाए, बल्कि मुकम्मल तौर पर, पूरे तौर पर वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए काम करे। मौलाना सैयद मुबश्शिर पाशा कादरी ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। मौलाना सैयद पाशा ने कहा है और इस मामले पर इंतशार नहीं फैलाने की उन्होंने अपील की है। वाईसीपी माइनॉरिटी सेक्रेटरी सैयद नूरुल्लाह कादरी हिजाब को तनाज़ा बनाकर सियासत करने की मज़म्मत की है उन्होंने ज़ाहिर की है कि जगन हुकूमत तमाम मज़ाहिब का यकसां एहतराम करती है और करेगी। हिजाब इस्लाम है, इस्लाम के अंदर हिजाब है, वरना हिजाब पर इंतशार नहीं है। जो लोग हिजाब को लेकर के इंतशार मचा रहे हैं उससे मैं गुजारिश करूंगा कि इससे रोकथाम करें। इसमें आपस में इख्तिलाफ पैदा होने की चांसेस हैं, लिहाजा आप लोग हिजाब को हिजाब ही की सूरत में रखिए तो बेहतर है। हिजाब का मसला जो आया हुआ है कर्नाटक से जो शुरू हुआ, वो लोग जो है उसको एक पॉलिटिकल रंग देना चाह रहे हैं। कल जो एक जगह जो है सब एक पेश आया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट साथ ही रिस्पांस हुई और वहाँ पे कमिश्नर साहब जो है जाके बात करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जगन गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे को माइनॉरिटीज़ के ऊपर भरोसा है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दावा किया है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी आंध्र प्रदेश में मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मोदी हुकूमत के तरक्याती कामों की तशहीर करने पर जोर दिया। बहुत संघर्ष करके पार्टी के संगठन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत सरकार में जो काम हमने किया है उसके आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भी विस्तार आंध्र प्रदेश में होगा। अपने स्टेट में जो भी आरओबी शहरों में होंगे, डिस्ट्रिक्ट रोड पर होंगे, स्टेट हाईवे पर होंगे, तो ज़रूर मुझे वो लिस्ट दीजिए। आप जो भी मांगे करेंगे उस सब कामों को पूरी करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगली खबर, गुंटूर में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट मस्तान वली की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया, रियासत को खुसूसी दर्जा देने की मांग की और साथ ही एपी तंजीम जदीद कानून पर अमल आवरी का मुतालबा किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, तेलुगु देशम और वाईसीपी पर भी तनकीद की। मस्तान वली ने कहा कि खुसूसी दर्जा हासिल होने तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। कर्नूल जिला कांग्रेस पार्टी के जिला सदर अहमद अली खान ने इल्जाम लगाया कि वाईसीपी हुकूमत रियासत को खुसूसी दर्जा दिलाने में नाकाम हो चुकी है। अहमद अली खान ने कहा कि बीजेपी आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिलाने के मामले पर खामोश है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आती है तो वो आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा
दिया जाएगा। अहमद अली ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि 25 अरकान पार्लियामेंट के बावजूद जगन मोहन रेड्डी रियासत को खुसूसी दर्जा हासिल करने में नाकाम हुए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट एसटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. रवि बाबू ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों बाद कबायलियों की ज़िंदगी में कोई काबिल लिहाज तब्दीली नहीं आई। उन्होंने एसटी कमीशन की जानिब से मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए रियासत भर में दौरे करने का ऐलान किया। कबायलियों के मसाइल से वाकफियत हासिल करने और फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायज़ा लेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कई महकमे के अफसरों की लापरवाही से एसटीज़ की फलाही कामों में ताख़ीर हो रही है। हुकूमत की स्कीम निचली सतह तक नाफिज नहीं हो रही है। उन्होंने सरकारी दफातर में रूल ऑफ रिजर्वेशन लाने, रोस्टर सिस्टम पर अमल करने का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिसर महकमे रेवेन्यू के हुकाम के साथ इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला ने रियासत की आमदनी में इजाफा करने के तरीक़े और पॉलिसियों पर गौर करने के हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इन पॉलिसियों पर अमल करना चाहिए। माली वसाइल का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ महकमों से रब्ता करने पर भी जोर दिया। वैट के ज़ेर इल्तवा मक़ादमात को हल करके बकायाजात की वसूल पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। सीपीएम ने वाईएसआरसीपी हुकूमत पर अमरावती की जमीन को गिरवी रखकर कर्ज हासिल करने का इल्जाम लगाया है। सीपीएम लीडर बाबू राव ने कहा कि किसानों से ली गई 400 एकड़ अराजी गिरवी रखकर कर्ज लेने के लिए तैयार है। उन्होंने अमरावती की तरक्की के लिए मरकज से फंड्स हासिल करने की मांग की है। To get the funds from the central government and also fight against the negligence of the central government, but they are mortgaging, they are trying to get the loans. It is not useful for the capital city, but there was no transparency. Is it correct, the mortgage and getting loans? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल 17 फरवरी को यौम तासीस मनाया जाता है और बड़े पैमाने पर यूनिटी मार्च किया जाता है। पुलिस ने पीएफआई को मार्च की इजाज़त नहीं दी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों ने जिला कर्नूल कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रियासती सदर सैयद लतीफ़ कादरी ने कहा कि यौम तासीस के मार्च को मुलतवी करके पुलिस की इजाज़त के बाद मुनक्किद किया जाएगा। हमारा हक है प्रोटेस्ट करने का, उससे रोक रही और हमें यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 लोगों को अरेस्ट कर लिए हैं और 4 अलग बच्चों को जीप में लेकर कहीं लेके चले गए हैं। ये हमारे हक को छीना जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अब प्रोटेस्ट करना चाह रहे तो ये लोग हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दे रहे और ज़बरदस्ती जो कोई भी वहाँ पे आया, जो कोई भी वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के पास आया, उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आ चुके हैं। सिविल वेलफेयर एसोसिएशन और सीपीएम ने मरकज और रियासती हुकूमतों के टैक्स पॉलिसी की मुखालफत की है। विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। सीपीएम लीडर बाबू राव ने जगन हुकूमत पर मरकज की टैक्स पॉलिसी को ज़बरदस्ती अवाम पर आयद करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने टैक्स पॉलिसी को गैर आइनी करार दिया है। कोरोना के दौरान गार्बेज टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की मजम्मत की गई। It is the central government and state government, they are imposing the garbage tax on the Andhra Pradesh people. It is anti-constitutional. There was in the property tax, the conservancy tax component is there. आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर में सड़क हादसा पेश आया। चंद्रागिरी जोन में लॉरी और कार की टक्कर हुई। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। कार ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। मैलुकीन में एक खातून और एक लड़की शामिल है। कानीपाकम से विशाखापट्टनम जाते वक्त यह हादसा पेश आया। पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है। मैलुकीन को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराया गया है। मैलुकीन में स्वाति, इनकी बेटी, उनके भाई और एक शख्स शामिल है। ड्राइवर कादर बादशाह की हालत नाजुक है। मौके पर डीएसपी सीआई पहुंचकर उन्होंने कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर में सड़क हादसा पेश आया। चंद्रागिरी जोन में लॉरी और कार की टक्कर हुई। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई है और कार ड्राइवर की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है, जैसा हमने आपको पहले बताया।
कर्नूल स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के एहलकारों ने चेकिंग के दौरान भारी चांदी के जेवरात जब्त किए हैं। SEBCI मंजुला ने बताया कि 1.20 करोड़ रुपए की 167 किलो चांदी के जेवर हैदराबाद से बेंगलुरु कार के जरिए मुंतकिल किए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया है। कर्नूल स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के एहलकारों ने चेक पोस्ट पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भारी रकम जब्त की। हैदराबाद से तिरुपति जाने वाली एक प्राइवेट बस की चेकिंग के दौरान SEB ने अफसरान 30 लाख रुपए जब्त किए। कर्नूल स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के एहलकारों ने इंटर स्टेट चेकपोस्ट पंचालिंगाला पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बड़ी मकदार में नकद रकम जब्त की है। SEB के हुकाम ने बताया कि हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली एक कार में 60,50,000 रुपए को जब्त कर दिया है और पूछताछ के लिए मामले को पुलिस स्टेशन से रुजू किया गया। 22 फरवरी से 4 मार्च तक श्रीशैलम में महाशिवरात्रि पर ब्रह्मोत्सव होने जा रहा है। जिला कलेक्टर कर्नूल P. कोटेश्वर राव और जिला SP CH सुधीर कुमार रेड्डी ने उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर ने श्रीशैलम टेम्पल इंतजामिया को अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर एंडोमेंट एडिशनल कमिश्नर चंद्रशेखर आजाद, ज्वाइंट कलेक्टर श्रीनिवास और दीगर मौजूद थे। कर्नूल के मेयर BY रमैया ने आउटडोर स्टेडियम में जिले सतह के बास्केटबॉल मुकाबलों का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि तलबा को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। मेयर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए मुलाजमत में रिजर्वेशन रखा गया है। नौजवान तालीम के साथ साथ खेल कूद पर भी तवज्जो दें। जिले सतह के मुकाबलों में अच्छा मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को रियासती सतह के मुकाबलों के लिए इंतखाब होगा। చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా చాలా ముఖ్యం మనకు, ఎందుకంటే చదువు ఒకటే కాదు, చదువుకి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉందో క్రీడలకు కూడా మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్। मुल्क में BJP के खिलाफ नई सियासी सरबंदी की हलचल सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी के तमिलनाडु और तेलंगाना CM की फ़ोन करने के बाद मुखालिफ BJP पार्टियां इसका खैर मकदम कर रही हैं। CPM लीडर बाबू राव ने इस कोशिश का खैर मकदम करते हुए कहा है कि साबिक तजुर्बे को इस बार नहीं दोहराने चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। Third front or national front or something, that type of fronts are in discussion. Mamata Banerjee and KCR and Stalin, it reflects that they are discussing. Against the BJP, all opposition parties, definitely they will coordinate, and defeat of the BJP not only in elections, in a ideological struggle also, the defeat of communal forces, it is most necessary in this time. So any attempts, any efforts against the central government, against the Modi government policies, and also against this communal agenda, either parties or individuals or mass organizations or other forces, definitely it should be welcomed. An alternative program that is necessary, not just to change the prime ministers or to change the governments. It is not enough. It is policies, the ideas, that should be changed. The new alternative policies, it is needed.